जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था, कौन सा पैर है? ये वाला पैर है। तो ये वाला पैर है, इसमें चोट लगी हुई थी। कान में दर्द होता है तो ये उस वजह से है, पट्टी बंधी हुई है। ये यहाँ भी चोट है, ये चोट, ये चोट, ये इतनी ज़्यादा चोट है यहाँ पे। यहाँ इतना बड़ा गुब्बारा निकल आया। हेलो गाइस, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है हमारे एक और नए ब्लॉग में। सो गाइस, शाम से अभी ब्लॉग स्टार्ट किया है। सुबह से तो ऐसी ही तबीयत थी तो मेरा सुबह बिल्कुल भी मन नहीं हुआ। अभी थोड़ी सी अच्छी है तबीयत तो मैंने सोचा चलो ब्लॉग शूट कर लेती हूँ। तो अभी घड़ी में बजे हैं शाम के 7 और आज पूरे दिन का अपडेट बताऊँगी। इसके साथ ही साथ आप मेरे वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस, आज थोड़ी सी आराम है। जैसे कि मैंने कल बताया था कि तबीयत ख़राब थी बहुत ज़्यादा मेरी, तो आज 50% सही है मेरी तबीयत। और आज मैंने थोड़ा सा काम भी किया है और थोड़ा रेस्ट भी किया है, दवा भी खाई है। अभी क्या है कि अभी शाम का टाइम है और अभी मैं यश को कोचिंग का वर्क करवाने में लगी हुई थी। तो यश का देखा कि यश को बुखार चढ़ा हुआ है कस के, तो मेरा अगर कम हुआ तो अब यश को हो गया है फीवर और यश रोने में लगा हुआ है कि सर में दर्द हो रहा है मेरे और मन नहीं लग रहा है काम करने का, ये सारी चीज़ें हैं। तो अभी मैं ठीक हूँ हाल फिलहाल। बस ये दिक्कत हो गई है कि अभी यश बीमार हो गया है। अभी जो मतलब कि जिस तरह की सिचुएशन आई थी, मैं नहीं चाहती हूँ कि अब दोबारा से आए। और आज है सावन का दूसरा दिन, तो आज भी मैं नहीं गई मंदिर। अब देखते हैं कब मैं जाती हूँ मंदिर, कब पूजा करूँगी। अपने घर में कर लेती हूँ पूजा। और मैंने बताया था कि डैडी जी की जो चोट लगी हुई थी वो मैं दिखाऊँगी, तो मैं खुद ही बीमार पड़ गई तो उस वजह से मैंने आप लोगों को नहीं दिखाया है। लेकिन मैं ज़रूर से ज़रूर दिखाऊंगी आपको। मैंने अगर प्रॉमिस किया है तो आप लोगों को दिखाऊंगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। क्या कह रहे हो? पानी तो तुम पहले कुछ खा लो, इसके बाद तुम्हें दवा दे रहे हैं अभी हम। फिर छोटू पानी ले आइयो। सो गाइस, अभी यश मैं अंदर आई तो यश की देखो कॉपी किताबें रखी हुई हैं। काम करने में लगा हुआ था और अचानक से सर में दर्द हो गया और कह रहा था कि पैर दर्द कर रहे हैं। तो जैसे मेरी कंडीशन थी, सर में बहुत तेज़ से दर्द था, पैर भी मेरे बहुत ज़ोर से दर्द कर रहे थे। तो वही सेम टू सेम कंडीशन यश की भी हो गई है। जब से स्कूल से आया था तब से परेशान है। तो मुझे पता चल गया था इसकी आंखें देख करके, क्योंकि जब इसको फीवर होता है तो इसकी आंखें एकदम चढ़ सी जाती हैं और लाल 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 हो जाती हैं और इसका मुँह बिल्कुल उतर जाता है और इसका जो फेस है वो एकदम रोने जैसा बन जाता है। तो मैं जान गई थी कि इसको भी फीवर है। तो मैंने अभी ये थोड़ी देर पहले जगह है तो मैंने कहा कि बेटा अपना कोचिंग का जो वर्क है वो कंप्लीट कर लो। तो वो कंप्लीट ही कर रहा था तो एकदम से रोने लगा अचानक से कि मुझे कोचिंग में आज मार पड़ी है। तो मुझे पता है कि इसको किस लिए मार पड़ी होगी, क्योंकि ये अपना वर्क कंप्लीट नहीं करता है और आधा आधा कंप्लीट करेगा, पूरा बिल्कुल भी नहीं कंप्लीट करता है। और जबकि मैं बोलती हूँ कि बेटा पूरा कंप्लीट किया करो, गाड़ी निकल रही है रोड से तो लोग हमको देख रहे हैं। तो मैंने बोला था कि वर्क कंप्लीट करके लेके जाया करो। अगर मैं कर देती हूँ तो फिर वहाँ से कंप्लेन आ जाती है स्कूल की तरफ से कि आप बच्चों से वर्क कराएं, तो इस वजह से मैं भी नहीं कर पाती हूँ। अब इतने छोटे बच्चे हैं, क्लास 2 में चले गए हैं, लेकिन काम इतना ज़्यादा दे देते हैं स्कूल के टीचर, जो कि बच्चे पूरा नहीं कर पाते हैं और उनके हाथ दुखने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि जितने भी स्कूल के टीचर हैं वो काम कम दिया करें, समझाएं ज़्यादा, ताकि बच्चों को थोड़ा सा समझ में भी आना चाहिए। काम का क्या है, काम तो बच्चे करेंगे ही, लेकिन ये है कि हाई लोड होता है तो वो चीज़ बच्चे नहीं कर पाते हैं, फिर वो परेशान होते हैं। इस वजह से ज़्यादा ही मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं और फिर बुखार आ जाता है। तो यही हुआ है यश के साथ में। अभी यश की दवा देने के लिए आए थे छोटू, तो यश को दवा दी है और अब ये दवा खाएंगे। दवा खाने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। रेस्ट करने के बाद फिर जो भी कुछ होगा
तो आपको ये अपडेट देती रहूँगी। फ़िलहाल मैं तो 50% ठीक हो गई हूँ। अभी लक्ष्य बाहर निकल के गया है, तो अभी घूमने निकल गया है वो भी अपना। अभी तक तो यही मस्ती करने में लगा हुआ था। तो जो भी सारी चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी गाइस। तो बने रहिएगा ब्लॉग के अंदर और पूरा ब्लॉग एंजॉय करना। जैसा कुछ भी होता है, आज मैंने शाम से स्टार्ट किया है, तो रात का पूरा अपडेट दूँगी कि क्या क्या होता है, कैसे क्या करूँगी, सारी चीज़ें बताऊँगी। और जो मैंने वीडियो में बोल रखा है, जो अभी तक नहीं किया है, वो भी सारी चीज़ें इस ब्लॉग के ज़रिए आपको देखने को मिलेंगी। तो ब्लॉग को पूरा देखना, कंटिन्यू देखना गाइस। देखो कितनी ज़ोर से बुखार चढ़ा है, इससे देखो कितने गर्म है मुँह, माथा कितना गर्म है। लेटो, आराम करो थोड़ी देर। अब टीवी नहीं देखना, टीवी बहुत देखते हो, इसी वजह से शायद और भी ज़्यादा। सो गाइस, आगे का जो भी कुछ होगा वो आपके साथ शेयर करूँगी। सो गाइस, अभी रात के 8 बजे हुए हैं और छोटू लेने गए हैं डैडी जी को, क्लिनिक से लाएंगे घर। तो अभी क्या है ना कि बारिश हो रही है, हल्की हल्की सी बूंदें पड़ रही हैं और मैं छत से कपड़े लेकर आई हूँ। तो ये सारे कपड़े रखे हुए हैं, तो इनको मैं अभी फ़ोल्ड कर देती हूँ, क्योंकि सुबह बहुत सारा काम हो जाता है, तो फिर सुबह टाइम नहीं मिलता है। तो मैं जब मुझे शाम को टाइम मिलता है तो मैं कर लेती हूँ। अभी क्या है कि यश को दवा खिला दी है, तो अब यश का थोड़ा सा बुखार हल्का हुआ है और दोनों लोग अपना टीवी देखने में लगे हैं, दोनों बच्चे हमारे, तो वो टीवी देखने में लगे हुए हैं। अभी मैं क्या है कि खाना देखूँगी, अगर थोड़ा बहुत रखा होगा तो उस हिसाब से बनाऊँगी, क्योंकि सुबह में तो मेरी बता रही हूँ कि तबीयत ही नहीं ठीक थी, तो मैं जग नहीं पाई थी। तो छोटू ने हमारी जो छोटू हैं वो उन्होंने रोटी बनाई थी। तो लड़कों का तो ऐसा ही है कि मतलब आता नहीं है बनाने, लेकिन उल्टा सीधा अपना किए थे सुबह में। मैं दोपहर से जब मुझे थोड़ा सा आराम मिला दवा ववा खाने के बाद, फिर मैंने घर का सारा काम किया, झाड़ू लगाए, बर्तन धुले, नहाए, कपड़ा धुले। वो सारे कपड़े ये देखो पड़े हैं, ये धुल कर टांग के आई थी छत पर। लेकिन बस ये था कि मैं वीडियो बनाने के मूड में नहीं थी, क्योंकि हाँ क्या हुआ? हाँ, अभी टीवी देख रहे थे, फिर क्यों यहाँ पे आ गए? क्यों आ गए? क्यों आ गए? हाँ, क्या पूजा? पूजा माई? हाँ। अच्छा, यस क्या कर रहे हैं? कार्टून देख रहे, मोट देख रहे। क्या देख रहे? मोट देख रहे। मोटू देख रहे? हाँ। कार्टून देख रहे? हाँ। तो तुम भी देख लेते यस के साथ, दादा के साथ अपने? नो। हाँ। क्यों? देख लो जाके। नहीं। मैं काम कर लूँ थोड़ा सा? नहीं। थोड़ा मुझे काम भी करना है बाबू। मम्मा। हाँ। हेलो गाइस करने। हेलो गाइस करने? हाँ। तो कर लो हेलो गाइस। हेलो गाइस। हाँ, और क्या करना है? हेलो गाइस, आओ ऊपर बैठा दे, आओ ऊपर बैठा दे। ओह मम्मी। बेटा हैंड वॉश करने? नहीं। हाँ। हेलो गाइस। हाँ। तो कर लो हेलो गाइस। हेलो गाइस। कैसे हो? कैसे हो आप? राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। 1 2 सुना दो, 1 2 सुना दो। 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10। गुड 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 गुड, गिनती आने लगी है गाइस लक्ष्य को। अब ABCD सुनाओ। ABCD ABCD। सो गाइस, मैं ये सोच रही थी कि इसको भी मैं स्कूल में एडमिशन कराऊंगी, लेकिन क्या है ना कि अभी मैं जिस स्कूल में यस का एडमिशन हुआ है उस स्कूल में नहीं कराऊंगी। हमारे यहाँ गांव में है एक सरकारी स्कूल, तो मैं उसको वहीं पे बैठा लूँगी अभी। मतलब अभी से जैसे थोड़ी सी सर्दियाँ बोल रही हूँ, थोड़ी सी बरसात ख़त्म हो।
तो मैं इसको स्कूल भेजूँगी, सरकारी स्कूल में, ताकि ये बैठना सीखे, थोड़े से मैनर्स सीखे। कि एक आध घंटे के लिए भेजूँगी, ये नहीं कि कोई 3-4 घंटे का तो नहीं भेजूँगी, क्योंकि भाई मैं इसके बगैर रह नहीं पाऊँगी। यश का तो जब फर्स्ट टाइम का स्कूल था और वो गया था तो मुझे इतना ख़राब लग रहा था, अंदर से बड़ा ही रोना आ रहा था। और मैं पता है छत पे बैठती थी तो मैं याद करती थी कि अब मेरा बच्चा क्या कर रहा होगा, अब मेरा बच्चा क्या कर रहा होगा, मतलब इस तरह के, क्योंकि वो अकेले था, ये तब थे नहीं। तो मुझे ना अकेले अच्छा नहीं लग रहा था, कोई मतलब कि बड़ी अजीबोगरीब फीलिंग आ रही थी। तो मैं जब स्कूल से आता था ना यस, तो मैं उसको तो वो आकर के ही बोलता था कि मम्मा तुम मुझको याद करती थी। मुझे वहाँ पे पता चलता था कि मम्मा मुझे बुला रही होगी, कि मेरा लक्ष्य पता नहीं क्या कर रहा होगा, क्या नहीं कर रहा होगा। तब मैं उस टाइम ब्लॉग नहीं बनाती थी। चुप रहो लच्छू, चुप रहो लच्छू, चुप रहो लच्छू। सो गाइस मैं तब उस टाइम पे ब्लॉग नहीं बनाया करती थी, अभी बनाना स्टार्ट किया है, 1 साल हो गए हैं ब्लॉग बनाते। शॉर्ट वीडियो पहले मैं डालती थी, पहले मैंने शॉर्ट वीडियो बनाना स्टार्ट किया था, फिर धीरे धीरे जब मुझे पता चला कि शॉर्ट वीडियो से कुछ नहीं होता है, भर देंगे लल्ला, रुक जाओ। तो फिर मैंने सोचा कि चलो लॉन्ग वीडियो बनाते हैं। तो अभी मुझे हो गए होंगे 3 से 4 महीने हो गए लॉन्ग वीडियो बनाते हुए, लेकिन अभी कोई अच्छा रिस्पांस नहीं आया है गाइस। तो प्लीज़ सपोर्ट करिए आप हमें, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस मतलब कि जब यस गया था फर्स्ट टाइम स्कूल तो मुझे बहुत रोना आया था, बहुत ज़्यादा ही रोना आया था कि मैं उसके बगैर कैसे रहूँगी, वो मेरे बगैर कैसे रहेगा। लेकिन अब धीरे 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 आदत हो गई है। मैं इसको जल्दी इसलिए नहीं दूर भेजूँगी स्कूल, क्योंकि यही एक अकेला घर में खिलौना है मेरे लिए। तो ये हमेशा घर पे सबको हंसाता रहता है, शैतानियाँ करता रहता है। तो मैं ये सोच रही थी कि अभी ये जब बरसात थोड़ी सी ख़त्म हो, सितंबर अक्टूबर के आसपास, तब मैं इसको आंगनवाड़ी स्कूल में भेजूँगी, क्योंकि अरे ताकि मैं इसको छोड़ आऊँ और लेके भी आऊँ। क्योंकि यश को तो ऐसा है ना कि यश के चाचू जाते लेने, अब तो वो शिवरा मुँह में पड़ता है। तो वैसे तो बस आती जाती है, लेकिन मैं बस से नहीं भेजती हूँ। मैंने कई बार मैंने सुना है कि ऐसे एक्सीडेंट हो जाता है और बच्चे चोट लग जाती है। तो मैंने कहा तुम अपने घर की बाइक से भी जाओगे, भले ही थोड़ा लेट पहुँचोगे कोई बात नहीं, लेकिन मैं बस नहीं करूँगी। इस वजह से मैंने उसके लिए बस नहीं की है, इनको भी बस से मैं नहीं भेजूँगी। भाई मुझे अपने दोनों बच्चे बहुत ही प्यारे हैं, हर एक माँ बाप के प्यारे होते हैं बच्चे। मैं ये नहीं बोलूँगी कि मुझे मतलब मेरे बच्चे तो मुझे प्यारे है ही हैं, लेकिन हर एक माँ बाप का जो है तो वो तो है ही है, उसका क्या ही कहूँ। सभी माँ बाप अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। तो इसको मैं जब आंगनवाड़ी स्कूल पे मतलब इसका एडमिशन करा दूँगी तो कुछ दिन अपना वहाँ बैठेगा, उठेगा, समझेगा चीज़ों को। तो फिर 1-2 साल बाद फिर यस के स्कूल में एडमिशन करवाऊँगी। चलिए ये तो हो गई बात की बातें। अभी का क्या है कि अब मुझे आराम पड़ गया है, तो अब मैं जो भी काम है वो करूँगी। अभी डैडी जी हमारे वही आएंगे 10 बजे के आसपास आ पाते हैं, क्योंकि उनको दवाइयाँ लेनी होती है, फिर कुछ साग सब्जी लेनी होगी, तो ये सारी चीज़ें लाते लाते 10 बज जाता है। अब क्या है कि अभी शाम का टाइम है और 8:20 हो गए हैं। तो मैं देख लेती हूँ खाने में क्या बनेगा, कुछ हल्का बना लूँगी, क्योंकि जब से मेरी तबीयत ख़राब हुई है तो मुझे खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। और मैंने सुबह में खाली चाय पी थी और मैंने 3:30 बजे 2 रोटी खाई थी, और तब से ना मुझे भूख लगी है, ना पता नहीं क्यों अंदर से ना इच्छा नहीं कर रही खाने पीने की। तो यही पता नहीं क्या है। और आज मैं थोड़ी सी रेडी भी हुई हूँ, जैसे कि आप देख रहे हो, क्योंकि 2-3 दिन से ना मन ही नहीं हो रहा था कुछ करने का। कि जब तबीयत ख़राब होती है ना तो कुछ भी मन नहीं करता है, कोई भी काम वाम करने का, ना मेकअप, ना कुछ भी नहीं करने का मन होता है, शरीर एकदम अस्वस्थ रहता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं जल्दी से कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। सो गाइस मेरी ये वही साड़ी है जो मैं नीम करौली मंदिर जब गई थी तब मैंने ये साड़ी पहन रखी थी। तो ये मेरे चढ़ाई की साड़ी है, जब मेरी शादी हुई थी तो ये मेरी चढ़ाई में आई थी साड़ी। तो ये वही साड़ी है गाइस, मुझे बहुत अच्छी लगती है। इसका नेट है, चौड़ा बॉर्डर है, बॉर्डर बहुत अच्छा है, और ये मखमल का है बॉर्डर, बड़ा सुंदर लगता है। देखिए आप,
और ये नेट की इस तरह से ये नेट लगा हुआ है। तो मेरे पास ज़्यादा साड़ियाँ तो नहीं बची हैं, मतलब कि चढ़ाई वाली 2-4 रखी हुई हैं। बाकी तो मैंने शुरू में सारी पहन ली थी, तो अभी 2-4 रखी हुई हैं। एक मैंने वो पहनी थी जब मैंने करवा चौथ पे पहनी थी, मैरून कलर की, तो मैं उसमें विदा होकर के आई थी। दिखाऊंगी कभी, जब टाइम मिलेगा तब दिखाऊंगी। तो अभी आधे कपड़े फोल्ड कर दिए हैं। ये साड़ी दिखाने के लिए मैंने आपको बताया, मतलब मैंने आपसे शेयर करी है, ये हमारी साड़ी चढ़ाई की है। अभी थोड़े कपड़े हैं, वो भी जल्दी से फोल्ड कर देती हूँ। सो गाइस, मैंने सारे कपड़े फोल्ड कर लिए हैं। कुछ तो मैंने यहाँ साइड में लगा दिए हैं, जैसे कि आप देख रहे हो। यहाँ पे कुछ साइड में लगा दिए कपड़े, कुछ नीचे सूखने में लगे हैं और कुछ इस डोरी में टंगे हुए हैं। तो ये दोनों डोरियाँ भर गई हैं। मेरी साड़ी है, मेरे सूट है, प्लाजो है, यश के, लक्षु के, डैडी जी के, सारे लोगों के कपड़े इस डोरी में फैला दिए हैं। यहाँ भी पंखा ऑन कर दिया है और ये वाला भी पंखा ऑन कर दिया है। सामने देख रहे हो चल रहा है पंखा, तो वो ऑन कर दिया है। तो अब ये है कि रात तक सूख जाएंगे। पता नहीं आँखों में क्या चला गया, आँखें करकराती रही हैं। सो ये काम तो कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं किचन में और देखते हैं क्या रखा है क्या नहीं रखा है, तो कुछ बनाते हैं। अब कितना बज गया है? 8:30। यहाँ पे दूध खोल चुका है गरम बोतल से। थोड़ी सी रोटियां रखी हुई हैं, तो ऐसा करूँगी कि थोड़े से चावल बना लूँगी। और सुबह में मैंने बनाई थी घुइयाँ की सब्ज़ी और छोटू के लिए आलू फ्राई किए थे, तो अभी वो मुझे लग रहा है रखे हुए हैं। आलू की सब्ज़ी भरी हुई रखी है। देखो मैंने तो खाया ही नहीं, 2 रोटी खाली खाई थी, अभी सब्ज़ी रखी हुई है। तो इसी को गरम कर दूंगी और हम छोटू यश लक्षु खा लेंगे। डैडी जी के लिए थोड़ा सा दूध दे देंगे और जो भी कुछ खाएंगे तो उनके लिए उसी टाइम ताज़ा ताज़ा थोड़ा सा बना दूंगी। तो बस अभी देखते हैं कितनी देर में आएंगे डैडी जी, क्योंकि रात को आ पाते हैं और सुबह ऐसा होता है कि वो दवाई लगाने लगते हैं, फिर मैं इधर काम में लग जाती हूँ। तो घर में जो माहौल है वो सुबह से लेकर दोपहर तक का ना सब बिजी माहौल में रहते हैं। जैसे ये स्कूल चला गया तो उसका भी देखना होता है, फिर प्लस खाना बनाना, फिर पूरे घर का काम करना, फिर लक्ष्य को देखना। तो इस वजह से मैं कुछ चीज़ें हो जाती हैं जो मैं छूट जाती हैं, मेरे दिमाग से निकल जाती हैं। जब मुझे बाद में याद आता है, जब मैं पूरा ब्लॉग बना लेती हूँ उसके बाद याद आता है, और जब मैं दूसरे दिन ब्लॉग बनाती हूँ तब फिर मैं भूल जाती हूँ। तो ये चीज़ें जो हैं उनको मैं चाहूँगी कि उनको कवर करूँ जो मैं बोलती हूँ, नहीं तो आप लोग यही बोलेंगे कि बोलने के बाद वो चीज़ें ही नहीं की जाती हैं, जो बोल देती है फिर करती नहीं है। तो ये चीज़ें अब मैं नहीं करूँगी, दिमाग में रखूँगी फिर करूँगी। तो चलते हैं, कुत्ते को एक रोटी डाल देती हूँ, एक आवाज़ में आएगा, दिखाती हूँ आपको। तो गाइस मैंने रोटी ले ली है और अब चलते हैं गेट के बाहर और आपको दिखाते हैं क्या करें। कहाँ है? आओ 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 आओ, है कहाँ? है कहाँ? हमें लगता है कहीं चला गया है। तो गाइस देखो, यश की आवाज़ सुन करके एकदम से आया, बहुत दूर बैठा था और आया आवाज़ सुन करके। सो गाइस मतलब कि एक बार आवाज़ में आता है भाग करके। लक्षु के साथ तो बहुत ही खेलता है। लक्षु अगर कुछ भी लिए होगा तो पहले कुत्ते को डाल के देगा कि लो खा लो, लो खा लो, और वो आगे पीछे देखो, यहाँ से ये देखो। दूर रहना बाबू, इधर आओ, दूर रहना। हाँ शेरू, हाँ शेरू। सो गाइस आ गए हैं हमारे डैडी जी क्लिनिक से और घड़ी में बज गए हैं 9:45। लक्षु और यश, लक्षु तो सो गया है, यश अपना आइसक्रीम लेकर के आ गए हैं अंदर।
क्योंकि जब भी डैडी जी आते हैं क्लिनिक से तो कुछ ना कुछ लाते हैं बच्चों के लिए। तो टोस्ट का पैकेट लेकर आए हैं, आइसक्रीम लेकर आए हैं। अब यश का बुखार एकदम उड़नछू हो गया है। तो गाइस हमारे डैडी जी आ चुके हैं क्लिनिक से। अभी जस्ट छोटू ने गाड़ी खड़ी करी है। हेलो, ठीक हो गया बुखार? आइसक्रीम देख करके यश का बुखार उड़नछू हो गया है गाइस। अभी तक रो रहा था और कोचिंग का भी काम नहीं किया था, और अब इसको ना बुखार जूड़ी ताप इसका सब गायब हो गया है। तो अभी हमारे डैडी जी आए हुए हैं। तो अभी क्या क्या लेकर आए हैं, ये इसकी पसंद का टोस्ट, क्योंकि सुबह नाश्ते में इनको टोस्ट अच्छे लगते हैं तो ये टोस्ट खाएंगे। और आए इनके लिए बनाना, ये लक्षु के पसंद के बनाने हैं। तो यहाँ पे लक्षु के लिए आए बनाना, मेरे के लिए भी तो बनाना। और इसमें क्या है, इसमें है एप्पल, एक यश के लिए एक लक्षु के लिए, और ये है आइसक्रीम, एक यश की एक लक्षु की एक मेरी। तो यहाँ पे ये है, और आम आए हैं मैंगो। तो ये सब दोनों बच्चों के लिए, क्योंकि इनको ये सारी चीज़ें बहुत पसंद हैं। ये दिन भर ही नहीं खिलाते रहो, ये दिन भर खाने को तैयार रहते हैं। तो आए इनकी पसंद की सारी चीज़ें। तो गाइस यहीं ब्लॉग को एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हाँ, एक चीज़ और दिखानी है, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। डैडी दिखाइए अपने पैर। तो गाइस जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था, कौन सा पैर है? ये वाला पैर है। तो ये वाला पैर है, इसमें चोट लगी हुई थी। कहाँ गए थे, कहाँ गए थे? हाँ, कानपुर भैया है, बढ़िया। देखिए खोलियो डैडी, डैडी खोलियो अपने पैर, खोलियो। और ये पैर जो है, इसमें टांगों में दर्द होता है, तो ये उस वजह से है, पट्टी बंधी हुई है। ये खोलियो, कितनी ज़्यादा चोट लगी हुई है। ये यहाँ भी चोट है, ये चोट, ये चोट, ये इतनी ज़्यादा चोट लगी हुई है। यहाँ इतना बड़ा गुब्बारा निकला है। सो गाइस आपने देखा कि किस तरह से चोट लगी हुई थी, और ये अभी 4 से 5 दिन हो गए हैं, तब इतनी ज़्यादा ठीक हो गई है। और जिस दिन लगी थी चोट बाइक से, उस दिन इतना गुल्लड़ जैसा सूज गया था, खूब सूज गया था, काफ़ी ज़्यादा पैर सूज गया था, और पूरा नीला पड़ गया है। अब तो लाल जैसा हो गया है, काफ़ी अच्छा हो गया है। जिस दिन लगी थी चोट उस दिन बिल्कुल नीला पैर हो गया था, चल बैठ नहीं पा रहे थे, बड़ी तकलीफ़ थी। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, पता नहीं क्या हो जाता है कि कुछ ना कुछ दिक्कत बनी ही रही थी हमारे घर में। कभी कोई बीमार पड़ जाता है, तो कभी कुछ हो जाता है, तो कभी कुछ हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें लगी रहती हैं। तो गाइस वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपना ख्याल रखना। मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट गाइस, बाय बाय।